Let me create a controller. Right click, add new controller. कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं? कंट्रोलर को अभी हम केवल कंट्रोलर पे, अभी हमने मॉडल का वो नहीं किया, हमने अभी व्यू नहीं देखा। आज सबसे पहले हम कंट्रोलर देखेंगे, दोबारा से अपना कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, फिर व्यू देखेंगे, फिर हम देखेंगे मॉडल क्या होता है, और फिर बस हम स्टार्ट कर देंगे अपना कार्यक्रम। तो सी हमारे पास क्या होता है, हमने एक कंट्रोलर बनाने की कोशिश की। कंट्रोलर बनाने के लिए हमारे पास एक ये कंट्रोल हमने ले लिया, एम्प्टी वाला। ओके, एम्प्टी वाला हमने कंट्रोलर ले लिया, इसको हमने किया सेलेक्ट। ये आपसे नाम पूछेगा। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, रेनू मैम आपको भी याद रखनी है, जब भी क्लास दोबारा से रिवाइज करो, कि कंट्रोलर नेम के जब आप नाम दोगे कंट्रोलर का, उसमें कंट्रोलर लिखना मैंडेटरी है। ओके, तो देखो आपका जो नाम आया बाय डिफॉल्ट, उसमें वो पहले वाले पार्ट को कह रहा है केवल चेंज कर दो, लेकिन आगे वाले पार्ट को चेंज मत करो। ओके, वो कह रहा है कि इसका नाम एज इट इज रहने दो। ये अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर ये रन नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि आपको देखो जो सेलेक्टेड है, बोले ये नाम आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आगे वाला नाम आप चेंज नहीं कर सकते। तो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग ए कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर। तो नाउ माय कंट्रोलर नेम इज स्टूडेंट कंट्रोलर। Let me create this. Once I will create this student controller, this controller will create a CS file, the class file basically inside the controller folder. अभी हम देखेंगे तो एक फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। ये पहले से बना हुआ कंट्रोलर था, जब आप MVC का प्रोजेक्ट लोगे तो ये बना हुआ आएगा, लेकिन अगर आप अपना बनाओगे तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपका एक स्टूडेंट कंट्रोलर बन गया। तो व्हाट एवर कंट्रोलर यू विल क्रिएट, तो दो चीज इंपॉर्टेंट है, नाम। एक तो नाम बेसिकली आप इतना प्रोवाइड करते हो, इतना बाय डिफॉल्ट होता है और ये मैंडेटरी है। ओके, दूसरी चीज, व्हाट एवर कंट्रोलर यू विल क्रिएट इन MVC, एवरी कंट्रोलर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम द कंट्रोलर क्लास। ओके, ये हमने कल भी देखा था, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपका कंट्रोलर क्लास, अगर आप अपने स्टूडेंट कंट्रोलर को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो दूसरी क्लास जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो वो कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करना चाहिए, मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो जाएगा वहां पे। अरे एक सेकंड, अरे सर एक छोटी सी हेल्प। एनीवे, सो एवरी कंट्रोलर इज जनरेटेड फॉर, सा करवा दो यहाँ पे 8 GB का, तो ये पड़ा सर आपके पास। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। कौन? सर ये जो आपने कंट्रोलर कराया है, क्रिएट किया नया, ये आपने कहाँ पे जाके जो कंट्रोलर वाला फोल्डर उस पे राइट क्लिक किया है? वेरी गुड वेरी गुड, राइट क्लिक, ठीक है सर। ऐड। ठीक ऐड है करके सर। सबसे टॉप पे है ना, सबसे टॉप पे बैठा हुआ है हाँ हाँ, कंट्रोलर ओके का। सर, ओके। ओके, तो बस उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, नाम देते हुए सब लोगों को, कि यू नीड टू प्रोवाइड ओनली द फर्स्ट नेम, दैट्स इट। आज की क्लास के बाद से आप लोग एक स्टैटिक वेबसाइट बनाने लगोगे। ओके, MVC के अंदर स्टैटिक कहने का मतलब, क्योंकि अभी मैं मॉडल नहीं पढ़ा, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं पढ़े, बट उससे पहले आप खेलने लगोगे काफी चीजें जो हम देखेंगे, कंट्रोल के साथ खेलने लगोगे। तो आपका ये देखो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, एक आपको इंडेक्स नाम का मेथड भी बना के देता है। ओके, हमारे काम का नहीं है, हम क्यों क्यों ले किसी की फ्री की दी हुई चीजें। ओके, लेकिन आप देखो कि जैसे ही आपने एक स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बनाया, तो एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर ऐड हो गया। हमने नहीं किया, वो अपने आप कहता है कि स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जितने भी आप व्यू बनाओगे वो इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, तो फोल्डर क्रिएट कर देता है। वो कहता है आप क्यों करोगे, हम कर देते हैं आपके लिए। मतलब हमें पता है आप लोग कर नहीं पाओगे, हम लोग की बेइज्जती करता है वो,
तो अपने आप ही हमारे लिए फोल्डर क्रिएट कर देता है। ओके, तो अब वो कहता है कि अब इसके अंदर जो आपको एक्शन मेथड चाहिए आप क्रिएट कर। लेट्स से मुझे एक फॉर्म बनाना है, लेट्स से कि यू आर वर्किंग ऑन ए किसमें ऑन ए स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन विच यू नीड टू क्रिएट ए स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसके अंदर नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, मतलब कोई भी एक फॉर्म आपको बनाना है। तो लेट्स से एक फॉर्म बनाने का मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहा हूं एमवीसी में। एक फॉर्म बनाने का मतलब एक एक्शन मेथड बनाना, उस एक्शन मेथड से एक व्यू रिटर्न होगा, व्यू कहने का मतलब एक एचटीएमएल। तो आपको कोई कहे कि एक फॉर्म बना दो, तो इसका मतलब यू नीड टू क्रिएट वन एक्शन मेथड, उस एक्शन मेथड से वो व्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैं एक मैंने एक्शन मेथड बना दिया एसआर। एसआर कहने का मतलब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, या फिर मैंने रजिस्टर करके बना दिया। लेट्स से आपकी मर्जी, इट्स योर नेम, वट एवर नेम यू वांट टू गिव, यू कैन प्रोवाइड दिस नेम। ओके, इट्स अ फंक्शन नेम जो हम C# में पढ़ते थे। द ओनली थिंग विच इज eye catching is here is action result, which is the return type, and it will return a HTML. तो जब भी आपका फंक्शन HTML रिटर्न करेगा, you need to write either the action result or one of the action result child class. और अगर आप रिटर्न व्यू कर रहे हो, रिटर्न व्यू will always return the view result, so either you can write the view result here or the action result। ये हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, तो हमने अपने एक्शन मेथड का नाम रख दिया रजिस्टर। तो अगर मैं अभी इसको रन करूंगा और रन करके लिखूंगा, यूआरएल क्या बनेगा मेरा? अगर मैं ब्राउजर में इस एक्शन मेथड को कॉल करना चाहता हूं तो यूआरएल क्या बनेगा? student/register। आप भी ट्राई कर सकते हो, आपको मैं थोड़ी सी देता हूँ ना, ब्लैंक बैठोगे। आपको किसी भी कंट्रोलर के किसी भी एक्शन मेथड को कॉल करना है रेनो मेमोरी, तो आप ये कंट्रोलर नेम, ये /एक्शन नेम, ये आप कर सकते हो। तो कंट्रोलर नेम क्या है? स्टूडेंट, एंड आपका एक्शन मेथड क्या है? रजिस्टर। तो अगर आप ब्राउजर में इसको कॉल करना चाहोगे तो योर यूआरएल विल बी student/register, तब आपका ये वाला मेथड जाके कॉल होगा। ओके, तो इसके ऊपर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं हम। अभी वो रन हो रहा है, और अगर मैं लिखूंगा तो एरर भी आएगी। करेक्ट? कौन कौन एग्री कर रहा है कि एरर आएगी? एरर आएगी सर। सर वो व्यू को सर्च करेगा, सर व्यू सर्च करेगा, व्यू मिलेगा नहीं। वो व्यू को सर्च करेगा, व्यू उसको मिलेगा नहीं, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट एन एरर। क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट्स रजिस्टर करोगे वो रिटर्न व्यू वाली लाइन को हिट करेगा। रिटर्न सर राउट भी तो डिफाइन नहीं किया यहाँ पर, इसका राउट भी तो डिफाइन नहीं किया। राउट भी डिफाइन नहीं। राउट पूरी एप्लीकेशन का हमने एक ही जगह डिफाइन कर रखा है ना, पूरी पूरी एप्लीकेशन नहीं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली लेगा। करेक्ट, दो तरह की राउटिंग होती है। एक तो हमारी, ठीक है, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल राउटिंग बोलते हैं, जो एक जगह हमने लिखी थी वो होती है। जो आप राउटिंग कर रहे हो पंकज सर, यू आर करेक्ट, दैट इज कॉल्ड द एट्रीब्यूट राउटिंग, जो हर एक राउट के ऊपर हम अलग से लिखते हैं। ओके, लेकिन अभी वो नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ेंगे। अभी तो आपने एक बार दे दे तो पूरी एप्लीकेशन का राउट लिख रहे हैं। पूरी एप्लीकेशन का राउट कंट्रोलर नेम /एक्शन नेम, दैट्स इट। ठीक। ओके, तो ये जाएगा, रिटर्न व्यू मिलेगा, वो देखेगा अरे वेरी गुड, आई वांट टू रिटर्न HTML। वो देखेगा HTML कहाँ है, HTML कहाँ है, HTML। तो हो जाएगा रजिस्टर नाम का HTML सर्च करने स्टूडेंट फोल्डर के अंदर, वो कहेगा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्या करना है? एरर देनी है। बस समझ गया, वो एरर देनी है, तो एरर देनी है तो आपको एरर थ्रो कर देगा। तो अभी रन नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको शुरू की 4 क्लास समझ में आ गई तो हम अगले 4 क्लास में एमवीसी खत्म कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं हम। हाँ, इतनी होते हैं एमवीसी, बड़ा मजा आता है लेकिन एमवीसी पर। बहुत आसान सी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो देखो, स्टूडेंट से रजिस्टर मैंने कॉल किया तो ये मेथड कॉल हुआ। ये मेथड मैंने आपको बता दिया एरर देगा। क्यों एरर देगा आपको ही पता है। ये मेथड आपको एरर देगा। ये जाएगा रजिस्टर नाम का व्यू सर्च करने के लिए, कहाँ पे आपका जाएगा, यहाँ पे सर्च करने के लिए CS/HTML। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट फोल्डर के अंदर। और कल शायद दीपक सर ने क्वेश्चन पूछा था, और कहाँ सर्च है, यहाँ पे सर्च करेगा। ओके, ये क्या सर्च करता है? देखो, ये जेनेरिक एरर है, इसको दिल पे मत लेना। ये कहने का मतलब, ये जेनेरिक इन्होंने एरर बना रखी कि हो सकता है आपने अपने प्रोजेक्ट में VB यूज कर रहे हो, विजुअल बेसिक, तो वो कौन सी फाइल बन जाएगी? VB HTML बन जाएगी।
हो सकता है पुराना आपने ASPX यूज कर रहे हो, पुराने वाला इंजन, तो बोल रहे कि ASPX मिल जाएगा, तो वो सर्च किसमें करेगा? केवल फोल्डर की अगर हम बात करें, स्टूडेंट फोल्डर में या फिर CED फोल्डर में, दैट्स इट। इसके अलावा वो कहीं भी सर्च नहीं करेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है इफ यू आर कॉलिंग। और अगर आपके एप्लीकेशन से, ठीक है, एक्शन मेथड से कोई HTML रिटर्न हो रहा है, तो दैट पर्टिकुलर HTML शुड एग्जिस्ट इन द रेस्पेक्टिव फोल्डर। तो राइट क्लिक बना लेते हैं, व्यू बनाना हमें आता है, व्यू बनाना सीख लेते हैं हम। ऐड व्यू हमने कल भी सीखा था, एक व्यू, MVC5 का व्यू। व्यू कहने का मतलब एक HTML पेज। बाय डिफॉल्ट इसका नाम हमने कहा था कि जो एक्शन का नाम होता है वही रहता है और वही रखा रहने देना चाहिए। अगर आप इसको चेंज करोगे तो फिर आपको हर बार व्यू के अंदर जाके लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट जो नाम था मैंने रहने दिया। मैंने अभी ये वाला जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन थे ना, वो मैंने रहने दिए, मैंने कुछ भी क्लिक नहीं किया, बस एक नाम, एक व्यू क्रिएट कर दिया। इन चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, नीचे का मतलब क्या होता है कि, और जो ऑप्शंस हैं, इट विल क्रिएट ए व्यू फॉर यू। और व्यू आपको कहाँ क्रिएट करेगा? स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जाके कर दिया। अगर आप जाके देखो तो ना, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर यू हैव ए रजिस्टर व्यू और यू हैव जस्ट ए H2 टैग, वी डोंट हैव एनीथिंग हियर। तो लेट मी क्रिएट ए मार्क्यू टैग। ओके, ब्रेकिंग न्यूज। ओके, मार्क्यू टैग का सबसे ज्यादा यूज ब्रेकिंग न्यूज में ही होता है। कौन कौन एग्री कर रहा है इस चीज से? हमें जब हम कॉलेज टाइम राइट जब सर। हम कॉलेज टाइम पे थे ना, तो हमें बोला गया कि HTML सीखो। हमें HTML टैग सिखाया गया, ये सिखाया गया। मैंने कहा बड़ा सही है। एक दिन आया मार्क्यू टैग, हमने मार्क्यू टैग लगाया, हमारा टैग सीधा उधर घुमा, उस दिन से हमने HTML सीखने बंद कर दिया। हमें लगा हमें तो सब कुछ आ गया। हमारे मास्टर नहीं बताया, अब तो देखो तुम टेक्स्ट घुमाने लगे हो, अब तो तुम्हें सब आ गया, अब क्या करोगे पढ़ के? मैंने कहा वेरी गुड। फिर हमने उस दिन के बाद से सीखा नहीं, लेकिन हमें बाद में जाके पता लगा HTML तो स्टार्ट हुई थी। So anyway, ये student says register now. Your register view will be returned to the browser, and on that browser you have one H2 tag and one क्या कहते हैं, marquee tag. You will get one breaking news, okay, and one register tag. तो register के नीचे you have one. ये ऊपर क्या आ रहा है, नीचे क्या हो रहा है, अभी इसको इग्नोर करो। ओके, अभी आप सोचो कि आपका पेज ये है कि, ओके, तो इसको हम देखेंगे ये मास्टर पेज कहाँ से होता है, किस तरीके से काम करता है। तो ये रहा जो आपने अपने व्यू के अंदर लिखा था, वो यहाँ आ गया। ओके, नाउ वी विल डिजाइन अवर व्यू। कितने लोगों को बूट स्ट्रैप के बारे में पता है? मेरे को पता है सर। वेरी गुड वन। सर इसमें एक चीज कोई भी थी, लाइक कल मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था इसको, तो इसमें बताया गया कि लाइक बाय डिफॉल्ट ये अपना बूटस्ट्रैप 3 लेके चलता है, जो लेकिन अभी तो बूटस्ट्रैप 5 आ गया है ना? हाँ हाँ, तो उस चीज को भी हमारे को रिप्लेस करना पड़ेगा आई थिंक, या ये डिफॉल्ट 3 पे ही काम करेगा ऑलरेडी? आपकी देखो बूट स्ट्रैप तो डिजाइनिंग फ्रेमवर्क है, उससे किसी की डिपेंडेंसी नहीं है। आपको बूट स्ट्रैप 5 यूज करना है, आप यहाँ पे जाओ कंटेंट फोल्डर के अंदर, बाय डिफॉल्ट बूट स्ट्रैप 5 की CSS यहाँ पे रख दो। ठीक है, 5 से आपको स्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप 5 की चाहिए, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो। तो वो बूट स्ट्रैप, ओके, तो बूट स्ट्रैप तो कोई भी आप ले सकते हो, इट्स अप टू यू। अब क्वेश्चन उठता है बूट स्ट्रैप होती क्या है, जिसको नहीं पता है। किस किस को नहीं पता, अगर हम ऐसे पूछे तो? देखो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं अपना हाथ खड़ा कर देता हूँ। मेरे को नहीं पता है सर। अरे वेरी गुड, मुझे भी नहीं पता है, 2 हो गए। और कोई? और सबको हाँ मान मेरे को भी नहीं पता सर। नहीं सर। अरे नो सर। देखो तो यार, मेरे को भी नहीं पता, वो इतना पता डिजाइनिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। आई एम नॉट ए डिजाइनर, लेकिन मैं आपको इतना एक क्या कहते हैं स्टार्ट दे दूंगा कि आप है ना एज ए डेवलपर जितनी आपको डिजाइनिंग की जरूरत पड़ेगी, यू कैन डू दैट। ओके सर। और केवल 10 मिनट में, ओके, क्योंकि हमने भी 10 मिनट में बूट स्ट्रैप सीखी, तो वो 10 मिनट हमें आज तक कभी बूट स्ट्रैप ने धोखा नहीं दिया, वो चल रही है आज तक। क्योंकि हम पंकज सर है, इनकेस अगर मैं मिस करूं, पंकज सर आप बता देना, क्योंकि मुझे इतना बूट स्ट्रैप आता नहीं है, लेकिन आपको बताता हूँ। बूट स्ट्रैप क्या कहता है आपको? बूट स्ट्रैप इज ए डिजाइनिंग से। बूट स्ट्रैप ये कहता है कि देखो मेरा डेवलपमेंट से कोई भी लेना देना नहीं, ओके, मैं आपके पेज को केवल सुंदर दिखाने के लिए, ओके, जैसे होता है ना ब्यूटी पार्लर, बस बी से ब्यूटी पार्लर, बी से बूट स्ट्रैप,
सेम चीज है दोनों। ओके, तो दोनों मेकअप के लिए यूज होती है और उनका कुछ भी काम नहीं होता। बूटस्ट्रैप कहती है मैं आपके पेज को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूँ। बूटस्ट्रैप आपके पेज को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, आपके पेज को आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप मान के चलो इफ यू आर यूजिंग बूटस्ट्रैप इन योर प्रोजेक्ट, योर पेज विल बी डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। बस अगर आपको ये पता है कि बूटस्ट्रैप ने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, आपको बूटस्ट्रैप आ गई, क्योंकि और सारी चीजें तो हम देख ही लेंगे। तो बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए आपको अपने पेज के ऊपर कुछ लाइब्रेरी की जरूरत होती है। ओके, क्योंकि बूटस्ट्रैप इज ए डिजाइनिंग फ्रेमवर्क। डिजाइनिंग फ्रेमवर्क कहने का मतलब बनी हुई सीएसएस क्लासेस, आपको पहले से बनी हुई डिजाइनिंग की चीजें आपको दी हुई है, उनको केवल यूज करना है। तो होता क्या है, बूटस्ट्रैप के अंदर जो बनी हुई चीजें होती हैं वो एक इस फाइल के अंदर आपको मिल जाती है bootstrap.css, और jQuery वाली फाइल के अंदर तो jQuery मैंडेटरी होती है बूटस्ट्रैप लगाने के लिए, और आपको बूटस्ट्रैप की एक फाइल और होती है bootstrap.js। इन 3 फाइलों की जरूरत होती है और ये 3 फाइल पहले से इंक्लूडेड है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो मुझे उनका रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेन कोई HTML वेबसाइट बनाते हो, उसमें बूटस्ट्रैप लगाना है, तो ये तीनों चीजें उस पेज के ऊपर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू यूज द बूटस्ट्रैप। ओके, अब हमने एक पेज बनाया, इसमें मुझे बूटस्ट्रैप लगाना है। इस पेज के ऊपर पहले से वो 3 फाइलें इंक्लूडेड है। ओके, 3 फाइलें। मैं आपको दोबारा से एक पेज बनाता हूँ, इस व्यू को डिलीट करता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ सके। अभी तो इसमें मास्टर पेज आ गया तो आप समझ नहीं पाओगे, तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। मैंने जो व्यू बनाया इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से व्यू बनाता हूँ। हाँ जी, टू मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, लेकिन jQuery मिल जाएगा सब में नहीं, मतलब ऐसे नहीं बहुत पुराने वर्जन पे जाओ तो बूटस्ट्रैप ना आया हो। हाँ हाँ मिलेगा, और नहीं भी मिला तो कुछ नहीं है, नेट से उठा के 3 फाइलें को पेस्ट करनी, नहीं मिलेगा तो बता देना। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से व्यू बना रहे हैं आपको केवल बूटस्ट्रैप समझाने के लिए। ऐड व्यू MVC फाइल, क्योंकि कुछ चीजें बन के आ गई थी। देखो इस बार मैं अनचेक कर दे रहा हूँ, मेरे से ये मत पूछना इसका मतलब क्या है, क्योंकि इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस आपको जिससे कि पेज के ऊपर जो मास्टर पेज पहले से बन के आ रहा था वो ना आए, प्रॉपर एक HTML पेज है, इसलिए मैंने इसको अनचेक कर दिया। नाउ यू विल गेट ए प्रॉपर HTML पेज विद द HTML टैग, हेड टैग, उससे देखो ये आपका प्रॉपर HTML पेज है। अगर इसके ऊपर आपको कोई HTML पेज है, उसके ऊपर आपको बूटस्ट्रैप यूज करनी है, तो ये 3 फाइल आपके पेज के ऊपर होनी चाहिए। द फर्स्ट फाइल इज द jQuery वन, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने। ओके, सेकंड फाइल शुड बी bootstrap.js, दैट्स इट, bootstrap.js। थर्ड फाइल शुड बी bootstrap की CSS। बूटस्ट्रैप को किसी भी HTML फाइल में यूज करने के लिए आपको इन 3 फाइलों की जरूरत है। ये 3 फाइल वो बूटस्ट्रैप की सारी चीजें आपको दे देंगे कि आप अपने HTML में बूटस्ट्रैप यूज कर सकते हो। बूटस्ट्रैप आपके पेज को 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो मैं एक बार रन करता हूँ, फिर यहाँ पे डिजाइनिंग करते रहेंगे और चेंजेस देखते रहेंगे। ओके, तो बूटस्ट्रैप इज अगेन डिपेंड्स ऑन jQuery, तो ये आपको याद रखना है। हाँ बूट सेम ही तो है, वो ओपन सोर्स है इसलिए मैंने इंक्लूड की। अगर ओपन सोर्स नहीं हो तो माइक्रोसॉफ्ट इंक्लूड कैसे कर देता? सर आपने ये ऐड कैसे करी? हाँ। जैसे डायरेक्टली उस फाइल का नाम आ गया आपके उसमें कोड में, एक बार बताओगे उसको? मैंने देखो यहाँ से ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसको सेलेक्ट करो ठीक, और यहाँ पे ड्रॉप करो। ठीक है। ओके, अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, तो फिर आपको दिखेगा। पिछली बार क्या था, हमारा एक पेज बन के आ गया था जिसके ऊपर कुछ मास्टर पेज था, कुछ ऐसी टाइप की चीज थी। इस बार आपको क्या मिलेगा, पूरा ब्लैंक पेज मिला, क्योंकि मैंने वो लेआउट वाला ऑप्शन हटा दिया था। तो अब हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से बूटस्ट्रैप आपको बता दूंगा मैं कि क्या होती है, तो आप ध्यान से देखना। ये register.html बूटस्ट्रैप,
ये कहती है कि सबसे पहले आपका जो पेज है उसके ऊपर एक आपका एक पूरे पेज को एक डिवीजन मानता है, और उस डिवीजन को ऊपर आप दो क्लास यूजली हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज द कंटेनर और द कंटेनर फ्लूइड, दो क्लास होती है। दोनों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक क्लास होती है कंटेनर फ्लूइड, सबसे पहले टॉप लेवल पे जो डिव होता है पूरे पेज के ऊपर उसमें कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। कंटेनर क्या कहता है कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो कंटेंट आएगा वो इधर से भी थोड़ा स्पेस लेके आएगा, इधर से भी थोड़ा स्पेस लेके आएगा। अगर कंटेनर फ्लूइड लगा दिया तो आपको बिल्कुल चिपक के आएगा। और जो लाइन मैंने बोली इसका नोट ऑपरेटर भी आप लगा सकते हो सकता है मैंने उल्टा बोल दिया, हो सकता है कंटेनर इधर से स्टार्ट करता हो, कंटेनर फ्लूइड इधर से स्टार्ट करता हो, तो यू नीड टू क्रॉस चेक दैट, लेकिन दोनों में ये डिफरेंस होता है। आई ऑलवेज यूज द कंटेनर, तो थोड़ा स्पेस लेके आता है इसलिए मैंने आपको ऐसा बोला कंटेनर। नाउ कंटेनर, अब हम क्या करते हैं, देखो अपने पेज को एक रो, सबसे पहले कहते हैं कि ये बूटस्ट्रैप का एक पेज है, इसके ऊपर हम एक रो ले लेते हैं। अभी पूरे इस पेज को वो एक रो डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि एक रो आप डिफाइन कर दो। बूटस्ट्रैप के अंदर अगर आपको रो डिफाइन करनी है तो यू हैव ए इनबिल्ट क्लास रो। ओके, दीज आर द CSS क्लासेस। अब उसने पूरे पेज को एक रो मान लिया है, ये पूरा एक रो हो गया। अगर आपको दूसरी रो देनी है तो एक रो और दे दो, तो पूरे पेज को दो रो में डिवाइड कर देंगे। जितनी रो आपको देनी है पेज के ऊपर उतना आप दे सकते हो। हर एक रो के अंदर वो कहता है कि मैंने आपको बोला 12 पार्ट में डिवाइड करता है, तो बोले कि अच्छा इस रो के अंदर आपको कितने कॉलम चाहिए। हो सकता है मेरे पास अगर बहुत बड़ा फॉर्म है तो नेम में यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ईमेल यहाँ, फोन नंबर यहाँ, पासवर्ड यहाँ, 4 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। या फिर छोटा फॉर्म है तो मैं नेम यहाँ, ईमेल यहाँ, 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो जैसे भी आपके अपने फॉर्म को डिवाइड करना है, अगर आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है और 12 में पूरा पेज हो रहा है तो 2 पार्ट कितने कितने के बनेंगे, 6 के। ओके, तो कॉल MD6, आप कॉल MD6 लिख सकते हो। तो 6 कहने का मतलब जो मेरा पेज के अंदर एक रो ली थी उसके लिए Ctrl+C और Ctrl+V। ओके, ये 2 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया। वेरी गुड। अगर आप देखो अभी तो दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने कंटेंट नहीं लिखा, ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया लेट्स से। ओके, ये सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया। इसमें MVC का कोई लेना देना नहीं है, ये आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। एंगुलर, जावास्क्रिप्ट, jQuery, जावास्क्रिप्ट jQuery कह रहा हूँ, एंगुलर, रिएक्ट, MVC, PHP, कोई भी किसी भी वेब फ्रेमवर्क में यू कैन डू दैट, इसको इंक्लूड कर सकते हो, चाहे जेंगो हो चाहे कुछ भी हो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। नहीं, 12 के अकॉर्डिंग ही करना, पूरे पेज को 12 मानते हैं ना, तो पेज से आगे कहाँ जाओगे। हाँ, एवरीथिंग इज, वो पूरे पेज को कहते हैं 12 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंगली। अब आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना है इसको, तो आप दो पार्ट में, 12 पार्ट में डिवाइड करना, 1 पार्ट में डिवाइड करोगे। ओके, तो आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना, 3 चौक 12। तो लेट्स से मैं 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ आपके पेज को। तो ये आपका जब फॉर्म डिजाइन करोगे आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डिजाइन कर रहे हो। इट्स रेस्पॉन्सिव है। 3 लेट्स से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, एंड इसी रो के अंदर आपने 2 पार्ट होते थे, Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+V। ओके, THIRDFOURTH। ओके, तो अगर आप इसको देखोगे तो अब आपका क्या होगा, इट विल डिवाइड योर फॉर्म इनटू 4 पार्ट। ओके, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर आप इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो क्या लिखेंगे, टू। ओके, तो आप इसको किसमें लिख दोगे, 2 पार्ट में लिख दोगे। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको उस तरीके से अपने। अब मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है। लेट्स से मैं एक फिर से स्कूल का फॉर्म बना रहा हूँ जिसके अंदर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना है। यहाँ पे हम MVC की बात करेंगे। ओके, अब एक टेक्स्ट बॉक्स रखना है। आपको टेक्स्ट बॉक्स रखने के लिए आपको कैसे लेते हो टेक्स्ट बॉक्स, एक मैंने बूटस्ट्रैप में बताता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स तो HTML का होता है, लेकिन बूटस्ट्रैप में कैसे डिजाइन करेंगे। यूजुअली हम क्या ले लेते हैं, एक div क्लास ले लेते हैं किसी भी कंट्रोल को रखने के लिए। उसके ऊपर एक बनी हुई क्लास होती है फॉर्म ग्रुप, उसके अंदर यूजुअली हम अपने कंट्रोल्स को रखते हैं।
तो पहले एक रो कॉलम, कॉलम के अंदर एक फॉर्म ग्रुप, मतलब ग्रुप कर रहे हैं कंट्रोल्स का, और एक लेबल, लेट्स से नेम नाम के लिए मैं कंट्रोल लेना चाहता हूं। अब यहां पे बात आएगी आपकी कंट्रोल। HTML में अगर मुझे टेक्स्ट बॉक्स लेना होता है, इनपुट बॉक्स लेना होता है, तो कैसे लेते हैं? इनपुट वेरी गुड। टाइप जैसे आपने टेक्स्ट फॉर टाइप टेक्स्ट, यस ओके, मैंने एक कंट्रोल ले लिया। दिस इज द HTML टेक्स्ट। ओके, लाइट चली गई है, हमें वी नीड टू वेट जब तक जनरेटर नहीं चलेगा। मोरे जी आपको कहते आना पड़ेगा नीचे, जनरेटर चलाओ जल्दी। ठीक है, तो इसमें जनरेटर भी आ जाएगा, चल जाएगा। वैसे मैं एक चीज पूछनी, विजुअल स्टूडियो कोड में